हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस बाय नेक्सा क्लासेज। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। बेसिक्स चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, बेसिक डेफिनेशंस कंसेप्ट क्लियर करेंगे, देन न्यूमेरिकल्स करेंगे अपने, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से बहुत सारे आते हैं। बहुत इजी वे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल चुटकियों में सोल्व आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए चैप्टर के, वही हम यहाँ पे अभी क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको क्या बताना है बस, इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एक चार्ज का फ्लो या फिर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, या हम क्या कह सकते हैं, चार्ज के फ्लो और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, अब चार्ज जो है हमारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएगा, या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है। बाकी दूसरी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या है, इट इज डिफाइंड एज द टाइप ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी हमारी एक एनर्जी की टाइप में होती है, दैट वी यूज टू मेक हीट, लाइट, पावर टू वर्क मशीन्स एक्सेट्रा। यहाँ पे ध्यान से सुनो क्या कहा है उसने, कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारी एनर्जी की तरह होती है, जिसका यूज हम क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करने में, लाइट प्रोड्यूस करने में, और हमारे घर पे जो मशीन्स होती हैं या फैक्ट्रीज वगैरह में मशीन्स होती हैं उनसे काम करवाने में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। क्लियर हो गई डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद बात आती है हमारी, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। इलेक्ट्रिसिटी को हम टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब कौन कौन सी टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब इनकी डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं, क्या है डेफिनेशंस। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देखो, यहाँ पे सबसे पहले नाम देखो, स्टैटिक का मतलब क्या है हमारा, रेस्ट। स्टैटिक का मतलब होता है कोई भी चीज कांस्टेंट पोजीशन में हो, जो इधर उधर मूव ना कर रही हो, रेस्ट पोजीशन में पड़ी हो, उसको हम कहते हैं स्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज। जब हमारा कोई चार्ज रेस्ट पोजीशन में हो, उसकी स्टडी करना क्या कहलाएगा, हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। अभी डेफिनेशन देखो एक बार क्या है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, एग्जाम में आ जाए तो क्या लिखना है। इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स एट रेस्ट। इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो हमारा चार्ज होता है वो हमेशा रेस्ट पोजीशन में रहता है, मूव नहीं करता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्या है, द चार्ज एक्वायर्ड बाय ए ग्लास रोड व्हेन रब्ड विद सिल्क क्लॉथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो दे रखा है, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ग्लास रोड है, और इसके ऊपर क्या है, ये पर्पल कलर का एक सिल्क क्लॉथ है, मलमल का कपड़ा है। अब जैसे ही हम इस कपड़े को इसके ऊपर ग्लास रोड के ऊपर रब करेंगे, तो क्या होगा, ग्लास रोड के ऊपर तो हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो हमारा सिल्क क्लॉथ था उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। मतलब चार्ज जो है हमारा रेस्ट पोजीशन में रहेगा, रोड के ऊपर भी और क्लॉथ के ऊपर भी। इस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या चार्ज प्रोड्यूस होता है, उसको हम किसके अंदर काउंट करते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर काउंट करते हैं। क्लियर हो गया। और एग्जांपल ले लेते हैं, आपने क्लास वगैरह के अंदर देखा होगा कि जो हमारा वो स्केल होता है, प्लास्टिक का स्केल होता है, उसको अगर हम हेयर्स में रब करते हैं और फिर उसको क्या करें, कुछ टाइम के बाद गए अपने पीस ऑफ पेपर्स के पास लेके जाते हैं, तो क्या करता है, वो पीस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट कर लेता है। उसके अंदर भी क्या हुआ, चार्ज जो है वो हमारा जो प्लास्टिक का स्केल था उसके अंदर आ चुका है। तो वही चीज हमारी क्या कहलाएगी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब उसके बाद आती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, सेकंड जो डेफिनेशन आती है वो क्या है, इन इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन विच प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जब हमारा चार्ज जो है मोशन के अंदर होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो इसका क्या है, द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज इन आवर होम्स इज एन एग्जांपल ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो भी इलेक्ट्रिसिटी या करंट हम अपने घरों में यूज करते हैं वो किसका एग्जांपल होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। कैसे, इसके अंदर चार्ज जो होता है मूवेबल कैसे होता है। अब जैसे ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर से हमारे घर तक लाइट आने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, वायर्स लगाई जाती हैं। अब उन वायर्स के अंदर से करंट फ्लो हो गया आता है, किसकी वजह से आता है, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से।
क्योंकि वो मेटल की बनी हुई होती है और मेटल के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन्हीं की वजह से क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और उस चार्ज के फ्लो को ही हम क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्लियर हो गई बात? आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। उसके बाद बात करेंगे हम चार्ज के बारे में। अब भाई फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं कि चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, बट हमें एक्चुअल मीनिंग पता होना चाहिए कि वो चार्ज होता क्या है। अब यहाँ पे डेफिनेशन देखो सबसे पहले क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्या होता है, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसकी, मैटर की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, बाय विच इट एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ ए रिपल्सन। मतलब जिसके द्वारा, इस चार्ज के द्वारा ही हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है शो होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू, और इसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। जैसे मास को हम m से डिनोट कर लेते हैं, डिस्टेंस को हम d से डिनोट कर लेते हैं, ऐसे ही चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से। कई बार स्मॉल क्यू भी लिखा मिल जाएगा कहीं पे, वो भी क्या है, नोटेशन ऑफ ए चार्ज। उसके बाद बात करेंगे चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स। जो हमारे चार्ज होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज कब होगी या नेगेटिवली चार्ज कब होगी, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात आती है पॉजिटिव चार्ज। हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कब कहेंगे कि वो पॉजिटिवली चार्ज है, ध्यान से सुनो क्या है। इन एन एटम पॉजिटिव चार्ज इज हैविंग बाय प्रोटॉन्स। अब कोई भी एटम होता है, हमारा एटम के बारे में क्लास 9th में पढ़ा है आपने, उसके ऊपर क्या होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। अब देखो प्रोटॉन जो होता है वो क्या रखता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज अटेन करके रखता है। प्रोटॉन के ऊपर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे एक और डेफिनेशन बनाई है मैंने, क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैविंग मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रोटॉन ज़्यादा हो और इलेक्ट्रॉन कम हो, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, प्रोटॉन ज़्यादा है। और क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन कॉज पॉजिटिवली चार्ज। अगर हमारी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले जाएं या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब एक एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल लेंगे एक, सबसे पहले देखो यहाँ पे एक, मान लिया हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये मान लिया क्या है, ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 मान लिया क्या है, प्रोटॉन। अब इसके ऊपर से मान लिया क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, और प्रोटॉन कितने हैं, 5 प्रोटॉन। अब 5 प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ज़्यादा कौन सा चार्ज हुआ, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगी, हमारी पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। सेम एज इट इज होता है नेगेटिवली चार्ज का। इन एन एटम नेगेटिव चार्ज इज हैविंग बाय द इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम के अंदर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किसके द्वारा रखा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। मीन्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है। नेक्स्ट अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, when an object having more number of electrons and less number of proton। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो और नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट कहेंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है। और क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन कॉज नेगेटिवली चार्ज। अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेती है, ले लेती है, तो उसको ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, नेगेटिवली चार्ज। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था मैंने ऊपर, मान लिया ये ऑब्जेक्ट थी, इसके ऊपर क्या थे, 5 इलेक्ट्रॉन्स थे और 5 प्रोटॉन थे। अब इसके ऊपर क्या किया मैंने, मान लिया इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए, इस ऑब्जेक्ट को 10 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसके ऊपर, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, और प्रोटॉन क्या है, 5 प्रोटॉन। मीन्स नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट कहेंगे। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। जो हमारा चार्ज होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं।
सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी अपोजिट चार्ज और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जो अपोजिट चार्ज हो या अनलाइक चार्ज हो वो क्या करते हैं, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के पास से आकर्षित हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेम चार्ज और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। जो सेम चार्ज होंगे, जैसे देखो यहाँ पे येलो कलर में ये पॉजिटिवली चार्ज, ये भी पॉजिटिवली चार्ज, दोनों क्या है, एक दूसरे से अपोजिट मूव कर रहे हैं, तो मतलब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। नेगेटिव नेगेटिव होंगे वो भी क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन से नहीं होती। क्लास 9th में पढ़ा है आपने, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा होगा, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। बाकी आगे हमारी आएगी तो हम यहाँ पे आपको फिजिक्स के अंदर ही बता देंगे। नेक्स्ट है, चार्ज हैव एडिटिव प्रॉपर्टी। जो चार्ज होता है उसके अंदर एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। कैसे होती है वो देखते हैं अभी। मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसके ऊपर क्या है, माइनस का 2 चार्ज है, प्लस के ये 4 है, ये फिर मान लिया माइनस का 3 है, प्लस का 1 है और माइनस का 1 है। अब पूछ ले कि आपसे इस टोटल ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव को इकट्ठा ऐड कर लेंगे, नेगेटिव नेगेटिव को इकट्ठा। तो नेगेटिव देखो कितना है, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 1, तो कितना हो गया, माइनस का 6। पॉजिटिव चार्ज कितना है, 4 और 1 5। तो हमारा जो नेट चार्ज आ गया वो कितना आ गया, माइनस का 1। तो ये ऑब्जेक्ट कैसी कहलाएगी, हमारी नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट कहलाएगी। ये होती है एडिटिव प्रॉपर्टी, मतलब सारा जो चार्ज होता है वो टोटल ऐड हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, चार्ज इज ऑलवेज इज इन इंटीग्रल फॉर्म। हमेशा जो चार्ज होता है ना वो इंटीग्रल फॉर्म में होता है, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। एन की वैल्यू जो होती है, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्यू होता है चार्ज। अब यहाँ पे जो ये एन होता है ना, हमेशा ये हमेशा इंटीग्रल वैल्यू में होगा, मतलब +-1 +-2 +-3, इस तरीके से चलता चला जाएगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। जैसे मान लिया कोई कह दे आपको, क्या 2/3 कूलम चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे पॉसिबल है, तो आप फटाक से कह देना नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। रीजन पूछे तो आप बता दो कि भाई चार्ज जो है कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, वो हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में अवेलेबल होता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। उसके बाद क्या है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। जो एसआई यूनिट होती है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो क्या होती है, कूलम होती है। अब जैसे डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं, किलोमीटर में मेजर करते हैं, वेट को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, ऐसे ही चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं, कूलम में। और इट इज डिनोटेड बाय सी, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। अब जैसे मान लिया आपने वेट लिखना हो, इस तरीके से लिख देते हैं 5 kg। डिस्टेंस लिखना हो मान लिया इस तरीके से लिख देते हैं 10 मीटर। तो ऐसे ही हमें चार्ज कोई लिखना हो तो पीछे सी का नोटेशन का हम यूज करते हैं। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। अभी मैंने बताया था नेगेटिव चार्ज होता है, कितना होता है, माइनस का 1.6 × 10⁻19 कूलम। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगा। नेक्स्ट है चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है, सेम चार्ज, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, 1.6 × 10⁻19 कूलम। नेक्स्ट बात करेंगे चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है हमारा न्यूट्रॉन, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम अमाउंट में होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और तो 5 ही प्रोटॉन होंगे न्यूट्रॉन के ऊपर। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को चार्ज को कैंसल आउट कर देते हैं, और हमारा जो टोटल चार्ज बचता है न्यूट्रॉन के ऊपर वो कितना होता है, 0। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, न्यूट्रल। समझ में आ गई बात, क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा एक न्यूमेरिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्लास 12 तक भी पूछा जाता है ये। आप क्लास 12th में आ जाओगे फिजिक्स के अंदर, आपको ये न्यूमेरिकल फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंदर। अब क्वेश्चन है क्या, वो ध्यान से सुनो क्या कहा है उसने। दोनों क्वेश्चंस का मतलब सेम है, बट दोनों को डिफरेंट डिफरेंट वे से आपको एग्जाम्स में पूछ सकता है। क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमने बताना है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर।
सेकंड में क्या है, विच इज बिगर, एक कूलम चार्ज और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या पूछा है उसने, एक कूलम चार्ज बड़ा होता है या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बड़ा होता है, ये बताना है। दोनों का मतलब सेम है क्वेश्चंस का। देखेंगे कैसे करेंगे। अब एक बात ध्यान से सुनो, कोई भी न्यूमेरिकल आता है ना, सबसे पहले देखते ही घबराओ मत, उसको देखते ही ये मत सोचो कि न्यूमेरिकल है ये तो मेरे से होगा ही नहीं। अगर ये माइंड में सोच बना ली तो आपसे न्यूमेरिकल होना ही नहीं है। दूसरी चीज, न्यूमेरिकल को पढ़ो, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को ये देखो गिवन क्या है, उसके बाद ये देखो हमने फाइंड आउट क्या करना है, उसके बाद अपना माइंड दौड़ाओ कि हमने कौन कौन से फॉर्मूले इससे रिलेटेड पढ़े हैं। बस वो चीज देख लो, फटाक से न्यूमेरिकल हो जाएगा। अभी देखो कैसे होगा। सबसे पहले देखो क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, मींस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद क्या है, इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, चार्ज की वैल्यू हमें दे दी, क्यू इज इक्वल टू कितना है 1 कूलम। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। कैसे निकलेगा, अभी अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, ध्यान से देखो क्या थी ये वाली प्रॉपर्टी, क्यू इज इक्वल टू एन ई, चार्ज इज ऑलवेज इन इंटीग्रल फॉर्म। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। तो क्या होता है हमारे पास, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है एन ई, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है एन ई, और एन की वैल्यू हमने निकालनी है, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू बाय ई। क्लियर है। अब ये क्यू की वैल्यू तो हमें पता है, ई की वैल्यू नहीं पता। ई भी अभी अभी पढ़ा था हमने, ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 की माइनस 19। ठीक है, यहां पे नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, वो सभी को पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही होता है। अब बस वैल्यू पुट कर दो और एन की वैल्यू निकाल लो। तो एन इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू की वैल्यू थी हमारे पास 1 कूलम, अपॉन में ई की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 की माइनस 19। बस ये वैल्यू पुट करनी थी, सोल्व आउट कर लो इसको। तो n इक्वल टू कितना आ गया 1/1.6 है, पॉइंट को रिमूव करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 10/16 मल्टीप्लाई 10 की माइनस 19 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 की प्लस 19। ठीक है, 10 को 16 से डिवाइड करो, 10 16 से डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या आ जाएगा पॉइंट, फिर 16 6 जा पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 5 पे। डिवाइड करके देख लेना, 16 6 जा 96, 4 बचेगा 40, 16 2 जा 38, फिर 80 और 16 5 जा 0.625 इंटू 10 की पावर 19। ठीक है, या फिर क्या करो, इस पॉइंट को हम यहां से यहां लेके आएंगे एक प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा 6.25 इंटू यहां से एक पावर डिक्रीज हो जाएगी 10 की पावर 18। ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि एक कूलम के अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। आ गया आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड के अंदर क्या पूछा था, एक कूलम चार्ज बड़ा होगा या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जल्दी सोच के बताओ क्या होगा। मैंने तो बता दिया कि एक कूलम चार्ज जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से। ध्यान से सुनो, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और यहां पे एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 तो इलेक्ट्रॉन है, और ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है इतना, तो ये चार्ज कितना हो जाएगा बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अपना थोड़ा सा माइंड दौड़ाया करो न्यूमेरिकल में, तभी न्यूमेरिकल होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था, स्टैटिक पढ़ लिया हमने, अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं है क्या चीज। देखो ध्यान से, द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब ट्रांसफॉर्मर से हमारे घर पे जो करंट आता है वो किसकी हेल्प से आता है, वायर्स की फॉर्म से में आता है, वायर की हेल्प से। और वायर क्या होती है हमारी, कंडक्टर होती हैं, क्योंकि मेटल की बनी होती हैं। आपने देखा होगा सिल्वर की वायर होती हैं वो, तो वो क्या होती है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिनमें से क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज इजीली फ्लो हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और क्या डेफिनेशन है, अगर ये अच्छी डेफिनेशन नहीं लगी तो सेकंड डेफिनेशन लिख सकते हैं वही, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल और कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन्स का मेटल या कंडक्टर के अंदर फ्लो होना क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। ठीक है, दो डेफिनेशन। अगर ये भी अच्छी नहीं लगी तो थर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं भाई, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। किसी भी चार्ज का पर यूनिट टाइम फ्लो होना क्या कहलाता है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है।
ठीक है, तीनों डेफिनेशन क्लियर हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थर्ड डेफिनेशन का तो हमें फॉर्मूला भी पता होता है कि हम किस तरीके से लिखते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और करंट किसके इक्वल होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। अभी डेफिनेशन थी, देखो क्या थी, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज पर यूनिट टाइम का मतलब होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं हम, क्यू से, और टाइम को किससे डिनोट करते हैं हम, टी से। तो I इज इक्वल टू किसके हो गया हमारा, Q बाय टी। समझ में आ गई बात, फॉर्मूला आपको पता लग गया, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय टी। इसी फॉर्मूले से वो डेफिनेशन बनी है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद बात आती है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या होती है, एम्पियर। जो करंट होता है उसको हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं। जैसे डिस्टेंस को मीटर में मेजर किया, वेट को किलोग्राम में और चार्ज को कुलम में, ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर के अंदर, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। और एम्पियर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बात आती है 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन क्या होगी, कि कब हम कहेंगे कि 1 एम्पियर करंट हमारा प्रोड्यूस हुआ है। अब यहां पे देखो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, I इज इक्वल टू Q बाय टी। अब ये I है करंट, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ये 1 कब आएगा, जब हमारा चार्ज भी 1 हो और टाइम भी क्या हो, 1, तभी तो 1 एम्पियर आएगा। देखो अब यहां पे क्या करेंगे हम, सिंपल सी डेफिनेशन बनाएंगे, व्हेन ए यूनिट चार्ज इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड। क्या कहा है, देखो, व्हेन ए 1 यूनिट चार्ज, मतलब 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए फ्लो करेगा, देन सेट टू बी 1 एम्पियर करंट इज फ्लोन। तो हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ है। ठीक है, अब कुछ बच्चों के माइंड में एक चीज आ रही होगी, सर एक एक वैल्यू लिया आपने, यहां पे 2 भी ले सकते थे कि 2 कूलम चार्ज और 2 सेकेंड के लिए हम फ्लो करा दें। भाई ये डेफिनेशन भी हो सकती है, व्हेन ए 2 यूनिट चार्ज इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर फॉर 2 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर करंट फ्लोन। ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम यूनिट वैल्यू की निकाल रहे हैं, 1 एम्पियर करंट निकाल रहे हैं, तो यूनिट वैल्यू ही लें तो बेस्ट होता है। ओके, समझ में आ गई बात। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब भाई एम्पियर तो आपने यूनिट पढ़ ली, अब स्मॉल यूनिट भी होती है हमारी इलेक्ट्रिक करंट की, जैसे डिस्टेंस की मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इस तरीके से होती है ना। ऐसे ही यहाँ पे करंट की जो छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है, मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर किसके इक्वल होती है, 10⁻³ एम्पियर के। याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स में यूज हो सकती है। नेक्स्ट है माइक्रो एम्पियर होती है, माइक्रो मतलब होती है और छोटी यूनिट। माइक्रो एम्पियर के अंदर क्या होता है, 10⁻6 एम्पियर। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको, माइक्रो के अंदर 10⁻6 होता है, मिली के अंदर 10⁻³ एम्पियर होता है। आई होप ये चीज भी आपको अच्छे से समझ में आ गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, करंट इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। अब भाई करंट की हमने यूनिट तो देख ली, अब जैसे डिस्टेंस को तो हम भाई जैसे मान लिया हमारा स्पीडोमीटर होता है, उसकी हेल्प से हम मेजर कर लेते हैं डिस्टेंस कितना है, वेट मशीन से हम वेट मेजर कर लेते हैं। अब भाई वायर के अंदर करंट कैसे पता चले कि कितना करंट हमारा प्रोड्यूस हो रहा है या फिर कितना करंट हमारा फ्लो हो रहा है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, देखो ध्यान से, करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। करंट जो है एमीटर की हेल्प से मेजर किया जाता है, विच ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज टू द सर्किट, जो किसी भी सर्किट के अंदर सीरीज में लगाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम्स में कि हम एमीटर को सीरीज में लगाते हैं या पैरेलल में लगाते हैं। वो सीरीज और पैरेलल अभी इस चैप्टर में लास्ट में आएगा, तो वहां पे और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे कि सीरीज और पैरेलल है क्या। बट यहाँ पे मैं आपको सिंपली बता दूं, जैसे मान लिया ये कोई भी सोर्स है हमारा, सोर्स मतलब जहाँ से लाइट प्रोड्यूस हो रही है, मान लिया ट्रांसफॉर्मर है, और यहाँ पे लोड है, मान लिया हमारा बल्ब लगा हुआ है या कोई फैन लगा हुआ है या कोई और इक्विपमेंट है, तो इस वायर के अंदर ही हम इसको लगाते हैं एमीटर को। ये हो गया सीरीज में, मतलब वायर के साथ ही अटैच कर दें। ठीक है, ये कहलाएगा हमारा एमीटर इन सीरीज। और आप लैब वगैरह के अंदर जाएंगे तो इस तरीके से लिखा मिलेगा आपको, देखो यहाँ पे MA लिखा हुआ है, तो ये मिली एमीटर है, इस तरीके से लिखा मिल जाता है इसके अंदर।
माइक्रो एमीटर होता, माइक्रो की नोटेशन ये होती है, और ओनली ए लिखा मिल जाता तो ये क्या हो जाता हमारा एमीटर। समझ में आगे बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स की। अब ये कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। सबसे पहले देखो कंडक्टर की डेफिनेशन। कंडक्टर की क्या डेफिनेशन है, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, हीट कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। वो सब्सटेंस जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज और हीट आसानी से ट्रांसफर हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। एग्जांपल देखो, ऑल मेटल्स, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एक्सेट्रा, जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी क्या कहलाती है हमारी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ चार्ज या गुड कंडक्टर ऑफ हीट आर गुड कंडक्टर। एंड मेटल एलॉयज आर आल्सो कंडक्टर्स। मेटल एलॉय क्या होते हैं, अब एलॉय व्हील्स देखे होंगे आपने गाड़ियों में, उसके अंदर क्या होते हैं, टू या टू से ज्यादा मेटल्स आपस में कंबाइंड होके क्या बनाते हैं, एलॉयज। वो भी क्या होते हैं हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बट प्योर मेटल के कंपैरिजन में एलॉयज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते, समझे। मेटल्स जो होती हैं उन वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, एलॉयज जो होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं एज कंपेरिजन टू मेटल। नेक्स्ट है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज आल्सो ए कंडक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। जो ग्रेफाइट होता है ना हमारा, ग्रेफाइट देखा होगा आपने, जो हमारी पेंसिल होती है उसके अंदर एक ब्लैक कलर की रोड होती है जो जिसको हम निब बोलते हैं, वो क्या होती है ग्रेफाइट की, वो भी क्या होती है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कभी भी अगर उस सुरमे को हम बिजली के अंदर लगाएंगे ना तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है, ठीक है, क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं इंसुलेटर्स क्या होते हैं। दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, हीट कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। वो सब्सटेंस जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज और हीट जो है वो ट्रांसफर ना हो पाए उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। एग्जांपल देख लो, क्या है, ग्लास है, रबड़ है, प्लास्टिक है, ड्राई वुड है। ड्राई वुड क्यों लिखा, क्योंकि गिल्ली अगर लकड़ी होगी तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, क्योंकि वाटर के अंदर आयंस होते हैं और आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारे पास वायर है, इसके अंदर क्या होता है, अंदर कॉपर की वायर होती है, ये क्या होती है कंडक्टिंग मटेरियल जिनके अंदर से करंट फ्लो होता है। उसके ऊपर आपने देखी होगी कोटिंग होती है येलो कलर की, रेड कलर की, ब्लैक भी होती है, ब्लू भी है, और ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर मिल जाती है ब्राउन की। तो ये क्या होती है, इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं जिसमें से हमारा जो ये करंट फ्लो हो रहा है ना वो बाहर ना आए। ये हमारी क्या होगी, रबड़ की कोटिंग इंसुलेटर, और अंदर जो वायर है इसके अंदर वो क्या होगी हमारी कंडक्टर। समझ में आ गई बात। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहां पे मैंने एक लिखा है, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब्सटेंस मेक इट ए कंडक्टर। किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो उसको क्या बना देता है, कंडक्टर बना देता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही हमारा क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है या हीट का फ्लो होता है, क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है। बहुत सारा टाइम निकल जाता है बच्चों का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ही नहीं समझ में आती है। तो अभी यहाँ पे हम बहुत अच्छे से डेफिनेशन देखेंगे क्या चीज़ होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले बात करें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, चार्ज। पोटेंशियल का मतलब क्या है वो देखो अब ध्यान से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी डेफिनेशन समझो ध्यान से। पहले क्या है, अगर मान लिया हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब मान लिया ये कोई चार्ज है। अब ये चार्ज है, कुछ दूर तक क्या करेगा, अपना एक्सपीरियंस करेगा, क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन। ये इसकी फील्ड होगी भाई, मतलब एरिया हो गया जहां तक ये चार्ज काम करेगा। इस चार्ज के अंदर या फिर इस चार्ज के अंदर जो फील्ड है, इसके चारों तरफ जो फील्ड है उसके अंदर देखो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर कोई भी पॉइंट लिया हमने, मान लिया ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के ऊपर इन्फिनिटी से कोई भी एक यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज, इसको लेके आने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोबारा सुनो एक बार, किसी भी 1 कूलम चार्ज को या यूनिट चार्ज को
इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन करना पड़ा उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई बात। अब किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। सेम बात यहां पे है, एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी मतलब बहुत ज्यादा दूर से हम लेके आए हैं और किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उस दौरान जो हमने काम करना पड़ा वो कहलाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इट इज डिनोटेड बाय वी। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैपिटल वी से, और एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है हमारी, वोल्ट होती है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज का या पोटेंशियल का डिफरेंस क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे, अब आपने सेल देखे होंगे, इसके ऊपर क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक मान लिया क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल। मान लिया यहां पे हमारी 120 वोल्ट वोल्टेज है और इस टर्मिनल पे मान लिया क्या है, 110 वोल्ट है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने वोल्ट का हुआ, 10 वोल्ट का। यही चीज क्या कहलाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस। दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल के डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब यहां पे देखो एक बार दोबारा पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन थी वो क्या थी, देखो यहां पे इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी मतलब बहुत ज्यादा दूर। यहां से हमने क्या किया, 1 कूलम चार्ज को लिया और कहां पे लेके आ गए, हम एक पॉइंट पे लेके आ गए, इस पॉइंट के ऊपर, और ये पॉइंट किसके अंदर है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो यहां से यहां तक आने में जितना भी वर्क डन हमने करना पड़ा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। अब दूसरा चार्ज लिया हमने और इस पॉइंट के ऊपर लेके आ गए, ये दूसरा पॉइंट है, ये भी क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा या पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं रही होगी। कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, वर्क डन बाय चार्ज। फॉर्मूला जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज, कि हमने कितना काम करना पड़ा, और चार्ज मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कितना हम चार्ज इन्फिनिटी से लेके आए हैं। मींस पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट कर रहे हैं हम, वी से, वर्क डन W से, और चार्ज Q से। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, W बाय Q। फॉर्मूला याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूज होगा अभी न्यूमेरिकल करेंगे वहां पे भी। नेक्स्ट है 1 वोल्ट इक्वल टू किसके होगा, वर्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, जूल से। वर्क हो या फिर एनर्जी हो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम। ये चीज ध्यान रखना आप। और इनकी यूनिट क्या होती है, जूल। जूल के अंदर हम इनको मेजर करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम। अब अगर मान लिया 1 वोल्ट की डेफिनेशन की बात अगर कोई पूछ ले तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कब कहेंगे, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ए 1 कूलम ऑफ चार्ज। जब 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में हमें 1 जूल वर्क करना पड़े उसको हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अभी मैंने बताया था 1V बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन को भी 1 बनाना पड़ेगा और चार्ज को भी 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 जूल वर्क होना चाहिए और 1 कूलम ही चार्ज होना चाहिए, तभी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 1 वोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है, वोल्टमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। कुछ इस तरीके का हमारा वोल्टमीटर होता है, लैब के अंदर देखेंगे, एमीटर के अंदर यहाँ पे ए था तो यहाँ पे वोल्टमीटर के अंदर वी लिखा हुआ मिलता है आपको, उससे हम पहचान कर सकते हैं कि ये हमारा वोल्टमीटर है। नेक्स्ट है ए वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद कंडक्टर्स। अब एमीटर जो था वो सीरीज में कनेक्ट होता है, वोल्टमीटर जो है वो पैरेलल के अंदर कनेक्ट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, मान लिया बैटरी है हमारी, ये कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब यहाँ पे ये लोड भी हो सकता है कोई भी, इसके हमेशा पैरेलल में लगेगा। पैरेलल मतलब बीच में से एक वायर लगाई हमने और यहाँ पे वोल्टमीटर लगा दिया और दूसरे एंड पे इसका दूसरा एंड ज्वाइन कर दिया। एमीटर के अंदर क्या था हमारा, ये मान लिया यहाँ पे क्या लगा दिया, एमीटर, और यहाँ पे क्या लगा दिया हमारा लोड।
इस तरीके से लगता था, ये तो था सीरीज, और यहाँ पे क्या कर रखा है, इस तरीके से लोड है और इसको क्या कर दिया, यहाँ पे वोल्ट मीटर को अटैच कर दिया, ये हो गया हमारा पैरेलल। तो हमेशा वोल्ट मीटर पैरेलल में अटैच होता है और एमीटर सीरीज में अटैच होता है, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो वोल्ट मीटर होता है वो क्या होता है हमारा, हाई रेजिस्टेंस। क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस, ये चीज़ ध्यान रखना। अभी हाई रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस आगे जो हम सेकंड पार्ट करेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। और एमीटर क्या होता है हमारा, लो रेजिस्टेंस होता है, ये चीज़ ध्यान रखना बस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास न्यूमेरिकल हैं कुछ, इन्हीं के ऊपर वो न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले न्यूमेरिकल पे ध्यान दो, स्टेटमेंट पढ़ो अच्छे से, क्या है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट टू ए पॉइंट ऑफ 128 वोल्ट। हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब W की वैल्यू निकालनी है भाई, क्लियर। चार्ज दे रखा है हमें 2 कूलम, 2 कूलम, C की वैल्यू है हमें, सॉरी C की नहीं Q की, 2 कूलम, और वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, देखो कैसे निकालेंगे, 128 पे पहुंचाना है और हमारा कितना है 118 पोटेंशियल है, तो डिफरेंस कितना हो गया हमारा 10 वोल्ट का, तो V की वैल्यू होगी 10 वोल्ट। हमें W निकालना है, V इज इक्वल टू क्या होता है W बाई क्यू, अभी अभी पढ़ा था हमने, पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है वर्क डन बाई चार्ज। तो V की वैल्यू है 10, W की वैल्यू क्या है निकालनी है, Q की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 कूलम, मल्टीप्लाई कर दो 2 की और 10 की, तो W इज इक्वल टू क्या आ गया 10 2 जा 20, और वर्क की यूनिट क्या होती है हमारी जूल। समझ में आ गया न्यूमेरिकल, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी था। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। अब कई बार आपको ये पता ना लगे कि सर हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये वोल्टेज गिवन है, चार्ज गिवन है या ये गिवन है, वो चीज़ आप थोड़ी सी यूनिट से भी पता लगा सकते हो। जैसे अब कोई चीज़ मीटर में गिवन है, चार्ज तो मीटर में गिवन नहीं होगा, डिस्टेंस होगा। अब यहाँ पे देखो 6 वोल्ट दे रखा है, 6 वोल्ट का मतलब वोल्टेज जो है वो क्या है 6 वोल्ट, क्लियर, चार्ज तो हो नहीं सकता ये। अब ईच कूलम ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, जो क्यू है वो कितना गिवन है 1 कूलम, ईच कूलम का मतलब होता है 1 कूलम, और निकालना क्या है एनर्जी। अभी मैंने पीछे बताया था एनर्जी और वर्क डन क्या होती है सेम बात, तो वर्क डन हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सेम फॉर्मूला V इज इक्वल टू W बाई क्यू लगाएंगे और सोल्व आउट कर लेंगे। V की वैल्यू क्या आ गई 6, W की वैल्यू क्या है निकालनी है, और Q क्या है हमारा 1 कूलम, तो W इज इक्वल टू कितना आ गया 6 जूल। आ गया समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ 220 वोल्ट टू अनदर पॉइंट 230 वोल्ट। यहां पे भी हमने वर्क डन निकालना है, अपना W की वैल्यू निकालनी है, चार्ज कितना कह रखा है Q इज इक्वल टू 4 कूलम है, पोटेंशियल कितनी हो जाएगी हमारी 230 माइनस में 220, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 10 वोल्ट। तो आपको यहाँ पे सोल्व आउट करके V इज इक्वल टू W बाई क्यू से सोल्व करके मुझे आंसर कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड पूछिए तो इसका मतलब क्या निकालना है, वर्क डन ही निकालना है हमें। बाय ए 12 वोल्ट पावर सप्लाई, वोल्टेज दे दी 12 वोल्ट, टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। अब यहां पे क्या है, चार्ज भी जो है वो ईच कूलम बोला है तो 1 कूलम, तो यहां पे भी वर्क डन हमने निकालना है। ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या था, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय ए 12 वोल्ट पावर सप्लाई, कि एक 12 वोल्ट पावर सप्लाई द्वारा कितनी एनर्जी ट्रांसफर की जाएगी टू ईच कूलम ऑफ चार्ज व्हेन इट मूव अराउंड ए सर्किट, जब एक कूलम चार्ज सर्किट के अंदर घूमता है। तो W की वैल्यू निकालनी है, इसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, V इज इक्वल टू W बाई क्यू लेके कि W की वैल्यू क्या आएगी मेरी, ठीक है। यूनिट जरूर लिखना, W की वैल्यू जो आएगी वो किस में आएगी, जूल में। आई होप न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आए हैं, चैप्टर आपका ये अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।